कुंभ राशि के जातकों की अगर कोई समस्याओं को समझे तो ये स्वयं है। ये स्वयं जानते हैं कि इस समय कुंभ राशि के जातकों पर क्या दुख और दर्द और पीड़ा इस समय कुंभ राशि वालों पर चल रही है। किसी को लव लाइफ, किसी के लव लाइफ में प्रॉब्लम समस्या, किसी के फाइनेंशियल, किसी के कैरियर में, किसी के व्यवसाय में, किसी के धन से रिलेटेड, किसी के दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में। हर एक न एक व्यक्ति के जीवन में कुंभ राशि के जातकों के कहीं ना कहीं समस्या चल रही है। ये समस्या आखिर कब तक चलेगी? कब तक इस समस्या से आप इसी तरीके से लड़ते रहेंगे? आज हम इसी बात की चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे कि आखिर आप इस समस्या से निकल कैसे सकते हैं। क्योंकि जब आप स्वयं ही कुछ करेंगे तभी आप इस समस्या से निकल पाएंगे। बहुत इंटरेस्टेड ये प्रोग्राम है। कुंभ राशि के जातकों के लिए इतना इंटरेस्टेड है कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह की जो हमेशा अशुभ प्रभाव डालता है। 99% अशुभ प्रभाव रहता है, 1% शुभ प्रभाव रहता है। एक ऐसा ग्रह जो हमें दिखाई नहीं देता है, आदर्श ग्रह जो जिसकी किरण कहीं ना कहीं जिस पर पड़ गई उसका कहीं ना कहीं सत्यानाश समझिए। उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, विपरीत दिशा की ओर भागता है इंसान। तो उस ग्रह से कैसे बचा जाए? और वो है ग्रह आपसे करवाना क्या चाहता है, क्योंकि वही ग्रह जो है कहीं ना कहीं आपको लगभग में 70% उसी का प्रभाव आपके ऊपर है। हम बात करने वाले हैं राहुदेव महाराज की। राहुदेव महाराज आपके ठीक कहाँ पर बैठे हैं? आपके धन भाव में। 30 अक्टूबर की वो डेट थी जहाँ पर राहुदेव महाराज आपके ठीक धन भाव पर आए। 30 अक्टूबर 2023। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई यानी कि 7वां महीना इनको प्रारंभ है। और ये 18 जून 2024 तक आपके धनी भाव पर रहेंगे, 2025 तक रहेंगे। अभी तो 7 महीने का 18 महीने रहते हैं। अभी लगभग में इनके अभी 7 महीने हो गए हैं, तो 11 महीने और हैं इनके। अब 11 महीनों में आप चाहें तो अपने जीवन को लग्जरी बना सकते हैं। इनका ये क्या है, ये इंसान को जिस तरफ इंसान भागता है उस तरफ इंसान को और भगाते हैं। और जब इंसान विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देता है, इनके अपोजिट कार्य करना शुरू कर देता है, तो कहीं ना कहीं फिर इंसान को शुभ फल मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। यह प्रोग्राम आप अपनी अगर लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण, एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर, स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर, उस पर आप कांटेक्ट करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, द्वितीय भाव में ये इन्होंने क्या दिया होगा आपको, पहले तो ये समझिए। अक्टूबर के बाद वाणी दोष लगाया होगा। आपके वाणी के कारण ही आपने दूसरे का हित सोचा, दूसरे के बारे में अच्छा सोचा और आपने उनको समझाया भी, किंतु सामने वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपकी बात बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी होगी। वाणी दोष आपको लगाया होगा। आप कितना भी अच्छा किसी से मीठा बोलिए, कितना अच्छा किसी को समझाइए कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, आप इस पर सुधार करिए, उसने आपकी बात को नहीं माना होगा, उल्टा आपको छोड़ दिया होगा। आपको मूर्ख समझ लिया होगा, आपको पागल समझ लिया होगा और आपको छोड़ दिया होगा। एक तो दुखद कारण ये आपके दुखद घटना ये भी हो सकता है 70% लोगों के साथ ऐसा हुआ हो। जिनके साथ हुआ है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए, क्योंकि बाड़ी दोस्त दूसरे वहाँ पर बाड़ी दोस्त इंसान को लगाते हैं। आगे समझने का प्रयास करिए। भाइयों का सुख नहीं प्राप्त होता है, भाइयों का सुख नहीं प्राप्त होता है। भाई हमें कहीं ना कहीं हमारे जो भाइयों से जो हेल्प हमको चाहिए उस तरीके की हेल्प नहीं प्राप्त हो पाती होगी। दूसरी चीज़, आप ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है। जिस इंसान से आप बात करते हैं, राहु आपको बार बार उसी इंसान से प्रभावित कर रहे हो कि उसी से बात करें, उसी से बात करें, उसी से बात करें, हम ये काम करें, ये काम करें, ये काम करें, ये काम करें, हमारा उसी से बात हो जाए। देखिए, जितना कम हो, वाणी दोष लगा हुआ है, जितना कम हो उतना कम किसी से बात करें। सिर्फ मतलब की बात करें, वो भी अपने मतलब की। दूसरे के मतलब से आप दूसरे की ओर सोचेंगे तो आप खुद कष्ट परेशानी में होंगे। इसलिए जितना हो सके उतना कम बोलिए और अपने हित में सोचिए। हमारा कल्याण कैसे होगा? आप दूसरे के कल्याण में लगे हैं। दूसरी चीज़, भाइयों से जितना हो सके तालमेल बनाकर रखिए। भाई आपका साथ अवश्य ही देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। आपका धन फंसवा दिया होगा इन्होंने, पैसा या पैसे की बचत आप
इन्वेस्ट मतलब एक हम पैसे की बचत सोचते हैं बचत के बारे में, तो बचत नहीं प्राप्त हो पा रही होगी। इसलिए आपको यहाँ पर जहाँ पर 20 रुपये का खर्च है वहाँ पर आपको 10 रुपये का करना है। ये बात हमारे माइंड में आपको डाल लेनी है, क्योंकि आप जितना खर्च करेंगे उतना ही धन और ज़्यादा आपसे खर्च करवाएंगे। इसलिए विशेषकर आप ध्यान रखिए कि आप जितना हो सके उतना कम खर्च करिए। चलिए आगे हम बात करते हैं। राहु देव के पास में 3 दृष्टियां हैं। कौन कौन सी? पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, जो आपके अलग अलग भाव पर डाल रहे हैं। तो देखिए पंचम दृष्टि राहु महाराज की कहाँ पर पड़ रही है? पंचम दृष्टि देखिए 1 2 3 4 5 आपके ठीक कहाँ पर जा रही है? आपके छठे भाव पर। अब छठे भाव पर इनका प्रभाव क्या है? छठे भाव पर धैर्य, मतलब इंसान को धैर्य नहीं रुकता है। कोई काम है अभी हो जाए, अभी हो जाए, अभी हम कर लें, अभी हो जाए, इस तरीके की बुद्धि देते हैं। दूसरा चीज़ कर्ज, 30 अक्टूबर के बाद में कहीं ना कहीं आप पर कर्ज भी आपके ऊपर लदा होगा। हो सकता है कोई छोटी मोटी दुर्घटना भी आपके साथ हुई हो। उसी के साथ ही साथ में शारीरिक कष्ट परेशानी, ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है आपके साथ हुआ हो। अब ध्यान से सुनिएगा, करना क्या है आपको, हमारे पॉइंट भी बताते जाते हैं कि इससे बचाव कैसे किया जाए। कर्ज, आगे हो सकता है कर्ज आपका बढ़वाएं, तो आपको क्या करना है? इनके विरुद्ध करेंगे तो फिर इनके साथ, इनके जैसा ये करवाएंगे वैसा करेंगे तो आप कष्ट परेशानी में जाएंगे। इसलिए अपोजिट काम करेंगे। वो ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दिया है कि जो अच्छे काम करे उससे आप अच्छे काम करवाइए, जो बुरे काम करता है उसको बुरे काम की ओर और ज़्यादा ले जाइए। तो आपको अच्छे कार्य करने हैं। देखिए आप कर्ज आपको अनावश्यक नहीं लेना है। आपको कर्ज कब लेना है? जैसे इंसान जब हॉस्पिटल में भर्ती होता है, जब शारीरिक कष्ट परेशानी होती है, हमारे पास पैसा नहीं होता है, उस समय पर कर्ज लीजिए। या कोई व्यवसाय के लिए आप कर्ज ले रहे हैं, तो आप कोई भी व्यवसाय आप खोल रहे हैं नया अपना, जिसके लिए आप लोन ले रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर विशेष कर ध्यान रखना चाहिए कि आपको कोई भी काम करें तो उससे वो काम आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। और आपको खुद स्वयं माइंड इतना लगाना है कि उस कार्य को आप जिसके लिए लोन ले रहे हैं वह कार्य आपका अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, कितने % तक। कहने का मतलब है कि खेल वही खेलिए जो आपको अच्छी तरीके से खेलना आता हो। यही हमारी प्राइवेट जॉब का भी भाव है। इसलिए प्राइवेट जॉब में आपको लोग आपको तरह तरह के लालच देते होंगे, ये जॉब छोड़ दो तुमको वहाँ दिलवाएंगे, ये जॉब छोड़ दो वहाँ ऐसा, वहाँ अच्छी सैलरी है, ये वो है फलाना ठिकाना। आपको जॉब जो आप इस समय पर कर रहे हैं, जल्दबाजी में आकर आपको जॉब जो है नहीं छोड़नी है। आप छोड़ना चाहते हैं तो आप पहले जहाँ दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहाँ पर कंफर्म कर लें कि हाँ आपका काम 100% हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तभी आप जॉब छोड़िएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगली दृष्टि की राहुदेव महाराज की। तो अगली दृष्टि अष्टम दृष्टि, देखिए आपके कहाँ पर पड़ रही है? अष्टम दृष्टि आपके ठीक वो क्षमा चाहेंगे पंचम दृष्टि, पंचम के साथ सप्तम दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। ये अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव हमारी मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का है। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी कि आप जिंदा तो हैं लेकिन पल पल घुटे जा रहे होंगे। अब आप जिसके लिए घुटे जा रहे हैं वो व्यक्ति आपके, या कोई कुछ भी चीज़ है वो आपके हाथ से निकल चुकी है। अब उसके लिए घुटकर जीना क्या, खुलकर जिए। अगर आप उसके प्रति और सोचेंगे या वो हमारा बिगड़ गया, या ऐसा हो गया, धन हमारा यहाँ चला गया, वो हो गया फलाना ठिकाना, जिसके कारण आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल में केतु भी यहाँ पर बैठे हैं, तो आपको उस चीज़ की ओर ध्यान नहीं ले जाना। जो हो गया वो अच्छा हो गया, वो कहीं ना कहीं आपको अवश्य ही प्राप्त होगा, उससे दुगना प्राप्त होगा, बस समय का इंतजार करिए। उसी के साथ ही साथ में अष्टम भाव, यहाँ पर राहु महाराज आपको विदेश से अच्छा लाभ करवाएंगे, या संचार माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़े हैं, आगे चलकर अच्छा लाभ करवाएंगे। उसी के साथ ही साथ में अष्टम भाव में अच्छा एक चीज़ और है, इंसान शत्रुओं से घिरा रहता है। यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि आपके शत्रु कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते होंगे। अच्छा उसी के साथ ही साथ में ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई भी मामला आपका है वो भी निकलवाएंगे, फंसा हुआ धन भी आपका रिकवर करवाएंगे। नवम दृष्टि है, नवम दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ रही है? ठीक आपके दसम भाव पर, व्यवसाय भाव पर। यहाँ पर क्या है? प्रतिभा का धनी, इंसान को प्रतिभा का धनी बनाते हैं और आपके व्यवसाय में यही राहुदेव महाराज इतना ग्रोथ लेकर आएंगे कि आप समझ नहीं सकते हैं। उसी के साथ ही साथ दसम भाव में, लेकिन परिवार के साथ थोड़ा बहुत अशांति आपकी रह सकती है, या परिवार के साथ इस समय भी ग्रह कलेश चल रहा होगा आपके। तो परिवार में अगर किसी बात से रिलेटेड ग्रह कलेश चल रहा है तो आप उस बात पर नोटिस मतलब उस बात को अपने दिल में मत लीजिएगा, या किस कारण आपके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है
उस बात को बिल्कुल आपको इग्नोर करना है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है, नहीं तो अगर आप और झगड़ा बढ़ाएंगे या लड़ाई तो और ज़्यादा होगी, इसलिए आपको कंट्रोल करना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, मान सम्मान में वृद्धि लेकर आएंगे, राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करवाएंगे। फिर भी आप राजनीतिक क्षेत्र में आप धन इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज अवश्य करवा लें। चलिए उपाय की बात करते हैं। 1 लोटा जल प्रतिदिन शिवलिंग पर चढ़ाएं, रोजाना नियम अनुसार। इनका कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा, अशुभ प्रभाव कोई भी राहु महाराज का नहीं रहेगा। 1 लोटा जल आपको प्रतिदिन शिवलिंग पर चढ़ाना है। काले सफ़ेद तिल शनिवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं। धतूरे का पुष्प या फल ये भी शनिवार के दिन चढ़ाएं। उसी के साथ ही साथ में शनिवार के ही दिन आपको कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में गांठ बांध कर अपने सर से उल्टा एंटी क्लॉकवाइज करके उल्टा घुमाकर आपको बहते हुए जल में प्रभावित कर देना है, जिससे भी राहु का शुभ प्रभाव रहता है। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।